बैंकॉक से अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आपको पता है आप 1 लाख रुपए रोज का भी कमा सकते हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ आज से 40 साल पहले 50 साल पहले लोग एक अटैची सामान में अपना 50,000 रुपए का। लोग बैंकॉक को सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस मानते। बैंकॉक से इंपोर्ट करना ये सब लीगल है। मैं 2 आसान प्रोडक्ट बता दें जो हर व्यक्ति कर सकता है। बजट कम है तो गत्ता पकड़ लीजिए, वो भी आता है। स्टार्टिंग तो एक से ही करेंगे, पहले दिन 1 लाख रुपया तो नहीं कमा लेंगे। सर बैंकॉक जो है वो देह व्यापार के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। एक कंटेनर की बात करें, आपने बताया 3.5 लाख रुपए तक का पड़ जाता है। क्या प्रॉफिट हो जाता है सर? इतना पैसा अगर हमारे पास नहीं तो क्या स्क्रैप में एडवांस भी मिल जाता है? शॉर्टेज है इंडिया के अंदर। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, केम छो, मजामा छो और नमस्ते। हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक में। जी हाँ, वैसे तो हम यहाँ बैठे हैं ऑफिस में, बट आप लोग पहुंच चुके हैं बैंकॉक में। और वहीं हमारे बीच है डॉक्टर शिवगुप्ता सर। सर बहुत नमस्कार राहुल जी। देखिए बैंकॉक का मैंने आपको क्यों बताया, एक बैंकॉक एक ऐसी कंट्री है जिसे हम थाईलैंड को रूप में भी जानते हैं। थाईलैंड ही एक वैसी कंट्री, बैंकॉक उसकी सिटी है। तो बैंकॉक से अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आपको पता है आप 1 लाख रुपए रोज का भी कमा सकते हैं। कितना? 1 लाख पर डे। सर इतने तो डॉक्टर साहब नहीं कमाते होंगे ऑपरेशन करके जितना आप कमा लेते हैं। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और जो डॉक्टर शिवगुप्ता सर हैं, सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। आप हम तो सोच रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, बट अशोक सर के जो फ्रेंड हैं और जो भाई हैं वो ऑलरेडी चाइना में, और चाइना से खुद की फैक्ट्री है सर की, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और बैंकॉक में भी जाती है, इंडिया में भी आती है। तो अशोक सर का 65 से 70 करोड़ का इंपोर्ट है इंडिया में, वहां का सर बताते नहीं है तो हमें पता भी नहीं है। तो सर बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे बड़ी खूबी मैं बता रहा हूं आपको इस चैनल की, कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो कभी भी नहीं बताते। और बताते क्यों नहीं है? ताकि आप लोग आगे नहीं, क्योंकि वहीं अशोक सर रिटायर मोड पे आ गए हैं। सर की एज 75 है, तो सर कह रहे हैं यार जितना मैं अपना ज्ञान दे सकता हूं मैं उतने ज्यादा सारा ज्ञान दूं। तो इस वीडियो में स्पेशली यही कंसीडर हो रहा है कि 1 लाख से हम 1 लाख रुपए डेली हम बैंकॉक से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करके कैसे कमाएं। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। वैसे टॉपिक कैसा रहा, आपको क्या लगता है? देखिए ये बहुत ही अच्छा आपने आज टॉपिक लिया है, क्योंकि जब भी व्यक्ति इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करता है बिल्कुल, तो वो सोचता है मैं कहाँ करूं। लेकिन बैंकॉक का मतलब थाईलैंड। थाईलैंड हमारे इतना नजदीक है। बिल्कुल। बैंकॉक की विशेषता यह है, थाईलैंड यानी बैंकॉक इतने हमारे पुराने रिलेशन है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम देश था। श्याम श्याम हमारे श्याम सुंदर। ओके। और वहां का सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ अयोध्या। बैंक ऑफ अयोध्या मतलब अयोध्या का बैंक। और वहां के राजा जो हैं वो भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। इतना क्लोज होते हुए और हम इधर उधर भाग रहे हैं, और हम ऑलरेडी 17-18 बिलियन डॉलर का काम बैंकॉक 17-18 बिलियन डॉलर का काम थाईलैंड से हो रहा है। ये तो इतना तो इंपोर्ट हो रहा है और 25 मिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। और मैं आपको बताऊं राहुल जी, मेरे को वो दिन याद आते हैं जब मैं 20 साल का था। तो हर आदमी यहाँ से एक अटैची लेके बैंकॉक जाता था और 2-4 दिन वहाँ मजे करके पूरा टूरिस्ट टाइप अपना खूब करके एंजॉय करके, और वही अटैची जब इंडिया लाता था तो वो कम से कम उस वक्त 10-20 हजार रुपए कमा लेता था। मतलब सब कुछ खर्चे निकाल कर। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम आपका ये जो चैनल है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्ल्ड में इकलौता चैनल है जहां आप हम जैसे बिजनेसमैनों को पकड़ पकड़ के ले आते हैं। बिल्कुल सही बात है। वरना तो यूट्यूबर्स हैं हर जगह। बिल्कुल। तो आज आप क्योंकि आपने बड़े आदर सहित बुलाया है तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप 1 लाख रुपया रोज कह रहे हैं, आप 10 लाख रुपया रोज कमा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं मानता हूं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट हमारी ऑडियंस हो सकता है वो सोचे यार आप मजाक कर रहे हैं। तो उसके ऐसे 10 सवाल ले लेते हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत बेनिफिशियरी है। सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि बैंकॉक से 1 लाख रोज कमाने के लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट हम चूज करें इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने। बट पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
क्या क्या इस टाइम इंपोर्ट हो रहा है और क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, वो प्रोडक्ट एक बार डिटेल में बताएं। मैं 2 आसान प्रोडक्ट बता देता हूँ जी जो हर व्यक्ति कर सकता है। जी। देखिए, एक तो है वहां से बहुत मेटल स्क्रैप इंडिया में आता है, बैंकॉक से। बैंकॉक, थाईलैंड, बैंकॉक मीन्स थाईलैंड, फिजी पूरे वगैरह थाईलैंड बहुत से। सारी थाईलैंड की बात, थाईलैंड एक कंट्री है, फिजी वगैरह अलग है कंट्रीज, मैं सिर्फ थाईलैंड की बात, और अगर आप बाकी के कंट्रीज को भी जोड़ लेंगे तो बस फिर तो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए वहां से मेटल स्क्रैप, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाँ बहुत एल्युमिनियम और लोहा, हर चीज इंडिया में आती है, क्योंकि इंडिया में उसकी प्रोसेसिंग के बहुत तरीके हैं हमारे तरीके। पास। दूसरा है वहां से गत्ता आता है, कार्टून, ओसीसी कार्टून। ओसीसी कार्टन, सर वो भी आता है। क्योंकि यहाँ उन फैक्ट्रियां जो हैं उसको यूज कर लेती हैं, रिसाइकिल कर लेती हैं। और आपने सिर्फ 2 कही थी, मैं तीसरी चीज और बता देता हूँ। कट एंड पॉलिश, जो डायमंड्स, और डायमंड तो यहाँ से जाते हैं, और वहां से जो प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन आता है जो इंडिया में नगीनों में लगता है। सर जैसे हम यार दोस्त मिलके बैंकॉक में जाते हैं, वहां से क्या आइटम हम ये सब घूम घाम के ला भी सकते हैं? खूब ला सकते हैं। ऐसी ऐसी आइटम्स हैं जो यहाँ देखने को नहीं मिलती, और वहाँ वो मैन्युफैक्चर होती हैं और वहाँ बनती हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले लोग एक अटैची सामान में अपना 50,000 रुपए कमा लेते थे। बट सर बैंकॉक जो है वो देह व्यापार के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। वो एक अलग चीज है, वो हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। देखिए, जिसका जो मन है वो करे, लेकिन हमारा जो स्टार्टअप इंडिया चैनल है वो नॉर्मल व्यापार को ट्रीट करता है। और उस हमारा मतलब ये है कि आपके मन में एक छवि होगी कि ये तो एक मजे करने की जगह है। वो तो है, टूरिस्ट प्लेस, पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन एक्चुअल व्यापार भी वहां बाकी बहुत। मैं अभी बैंकॉक भी गया था सर, मैं आपको बता नहीं सकता, वहां पे हर आइटम इंपोर्ट हो रही है। आपने देखा वो कितने बैग्स वगैरह, कितने सुंदर मैं सुंदर। अभी लास्ट में वीडियो में लगाऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, क्या क्या। और आप गए थे, वो भी क्लिप लगाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लगाऊंगा सर। और सर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपने 2-3 प्रोडक्ट बताए जी, अब एक खुल के बता दीजिए कि एक्चुअल में 1 लाख रुपए रोज कैसे बनेगा अगर गत्ते को ही हम पकड़ लेते हैं। देखिए, इतना जरूरत है यहाँ पर, इतनी यहाँ पर उसकी। सर एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक पूरा व्यूरा शॉर्ट में बता दीजिए कि हाँ जी इतने कंटेनर आप लाओगे तो एक कंटेनर में इतना बच जाता है, इतना कंटेनर लाओगे तो ये चीज हो जाती है। जी, तो इसमें बड़ा इजी है। अगर आप 10-20 कंटेनर भी ले आए तो बच जाएगा। स्टार्टिंग एक, हाँ, 20 कंटेनर से कर। हाँ, स्टार्टिंग तो एक से ही करेंगे। आपको जब आता ही नहीं है कोई काम, तो सीखने के लिए तो कहीं छोटे से शुरू करना। पहले दिन 1 लाख रुपया तो नहीं कमा लेंगे, धीरे धीरे आप महीने में, 1.5 महीने में 1 लाख पर आ जाएंगे। और अगर आप करते रहेंगे तो 10 लाख पर आ जाएंगे। ये 10 लाख बहुत छोटी रकम है। सर एक कंटेनर की बात करें, आपने बताया 3.5 लाख रुपए तक का पड़ जाता है, 3 से 3.5। उसमें क्या प्रॉफिट हो जाता है? देखिए, उसमें आराम से 5 से 10% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट निकला। अप्रॉक्स 15%, 20% मोटा मोटा। हाँ, 20% लगाओ। 20% सर, 20% ले लिया। और हमें अगर एक सपोज हमें अगर 1 तो लाख 20 कंटेनर लाने पड़ेंगे। 20 कंटेनर लाने पड़ेंगे, सिंपल है। एक दिन में 20 कंटेनर। अगर 3.5 लाख रुपए देखा जाए तो हमें वहां तक काम करना पड़ेगा। मतलब रोज के सर इतना पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो क्या स्क्रैप में एडवांस भी मिल जाता है क्या? स्क्रैप में तो इतनी शॉर्टेज है इंडिया के अंदर कि लोग आपको 100% एडवांस देते हैं। ओके, शॉर्टेज है यहाँ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। हाँ जैसे आप देखते होंगे आपके यहाँ कोई रिक्शे वाला भी आता है माल वाल लेने, तो आपको हाँ, पता ही आपके मुंह पर पैसा मार के जाता है। अगर आपने उसको कह दिया कि हाँ जी ये माल है, तो फटाक से कहता है लो पैसे लाओ माल दो। मतलब इतनी शॉर्टेज है, सर का कहना ये मकसद है। और दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको सर से बात करनी है पर्सनली तो सर मैं क्या आपका नंबर दे सकता हूँ? बिल्कुल दे दीजिए। सर का नंबर दे रखा है, आप सर को कॉल करो या फिर सर की टीम उठाएगी तो उनको कॉल करके और सर से पर्सनली आप लाइव मीटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप जो सोच रहे हैं कि बैंकॉक एक गलत सिटी है, गंदी सिटी है, बट इसमें पोजीशन काम की, वो टूरिस्ट प्लेस है बट वहां पे पोजीशन काम की बहुत अच्छी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।